वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 3। इसका ए पार्ट हमने इससे पहले कर लिया था, अब उसी के नीचे से हमें इसका बी पार्ट करना है। तो सबसे पहले हम आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। उसके बाद ब्लू पेन से आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो अपना है, सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय। सिंथेटिक फाइबर किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर है अपना ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। ह्यूमन बीइंग आप ब्लू पेन से लिखेंगे, सिंथेटिक फाइबर मेड बाय आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे अपना क्वेश्चन है, मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। बहुत सी छोटी यूनिट को कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर है अपना पॉलीमर। पॉलीमर आप यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर देंगे। थर्ड नंबर पे अपना क्वेश्चन है, अ नायलॉन वायर इज डैश देन स्टील वायर। तो जो नायलॉन वायर होता है वो स्टील वायर से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ब्लैंक में आप स्ट्रॉन्गर भर देंगे। फोर नंबर पे अपना क्वेश्चन है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोलियम ऑर्गेन कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर रॉ मटेरियल जिसमें पेट्रोलियम यूज किया जाता है ऑर्गेन, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है अपना पेट्रोकेमिकल। फिफ्थ नंबर पे है, प्लास्टिक आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक कैसा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो आंसर है अपना पुअर। प्लास्टिक जो होती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। सिक्स नंबर पे है अपना, नायलॉन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश डैश एंड डैश। तो इसमें आप भर दोगे कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन जो होता है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? कोल से, वाटर से और एयर से। ये अपना फिल इन द ब्लैंक यहीं से समाप्त होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, स्टेट वेयर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स इसमें से बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है अपना, ऑल फाइबर आर मेड अप अ वेरी लार्ज यूनिट विच इज टर्न आर मेड अप अ मैनी स्मॉल यूनिट। क्या सारे फाइबर्स काफ़ी बड़ी यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिनको बनाने के लिए स्मॉल यूनिट का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ट्रू। इसके सामने आप बॉक्स बना के ट्रू लिख दोगे। क्वेश्चन आप सारे ब्लू पेन से लिख लेना क्योंकि ज़्यादा लिखना है, और जो ट्रू फॉल्स है उसको आप ब्लैक पेन से यूज कर लेना। प्रॉपर बॉक्स बना के उसके अंदर आप टी या एफ लिखना। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है अपना, नायलॉन वाज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क इन चाइना। क्या नायलॉन को चाइना में आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड नंबर पे अपना क्वेश्चन है, आर्किलिक इज द आर्टिफिशियल वूल। तो इसका आंसर है ट्रू। आर्किलिक जो अपना होता है वो आर्टिफिशियल वूल होता है। फोर नंबर पे अपना, प्लास्टिक्स आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। क्या प्लास्टिक जो होती है वो लाइट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं या ड्यूरेबल होती हैं? तो इसका आंसर है ट्रू। फिफ्थ नंबर पे अपना क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टोर फूड आइटम इन प्लास्टिक कंटेनर एज इट मे रिएक्ट विद द विल्स ऑफ कंटेनर। क्या हमें ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि फूड आइटम को आप प्लास्टिक कंटेनर में रखिए, या फिर ये उससे रिएक्ट नहीं करता है प्लास्टिक कंटेनर से? तो इसका आंसर है फॉल्स। हमें ये एडवाइस किया जाता है कि फूड आइटम को हम प्लास्टिक कंटेनर में ना रखें। उसके बाद सिक्स नंबर पे अपना क्वेश्चन है, बैकलाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर है ट्रू। जो बैकलाइट होती है वो अपनी पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहीं पे अपने ट्रू और फॉल्स भी समाप्त होते हैं। अब यहाँ से अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी आप ब्लैक पेन से ही लिख लेना। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। हमें बताना है कि सम फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं। आंसर में आप लिखेंगे ब्लू पेन से, सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इसलिए कहते हैं सिंथेटिक क्योंकि ये क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए होते हैं। सेकेंड नंबर पे अपना क्वेश्चन, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयॉन कैसे सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है? क्योंकि आपको पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है अपना, इट्स फाइबर्स कैन आल्सो बी वोवन लाइक दोस ऑफ नेचुरल फाइबर। इसलिए क्योंकि इसका फाइबर नेचुरल फाइबर के जैसे ऑब्टेन किया जाता है। बी नंबर पे है नन ऑफ दिस। सी नंबर पे अपना, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। डी नंबर पे अपना, इट हैज़ बी सिल्क लाइक अपेरेंस। तो इसमें अपना सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प से।
तो सी वाले के सामने आपको बॉक्स बना के टिक लगा देना है। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो अपना फिल इन द ब्लैंक जैसा है। क्वेश्चन है अपना सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, और क्या कहते हैं उसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। क्वेश्चन वाली लाइन आपको ब्लू पेन से लिखनी है और जो ब्लैंक में भरना है उसको आप ब्लैक पेन से भर लेना। इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पूछा गया सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर का जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो इस यहाँ पे आप ब्लैंक में पेट्रोकेमिकल फिल कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अपना लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो आ डैश सोर्स। तो हमें पता है सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही प्लास्टिक भी अपना क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स होता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट द नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसे हम ये प्रूव कर सकें कि नायलॉन फाइबर हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर हम ब्लू पेन से लिखेंगे। तो आंसर है अपना नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैरासूट। नायलॉन का हम यूज कहाँ करते हैं, पैरासूट मेकिंग में करते हैं। अब पैरासूट नीड द स्ट्रॉन्ग एज इट हैज़ अ विथ स्टैंड हाई स्पीड विंड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर। इसमें क्या होता है, पैरासूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जो कि काफ़ी हाई स्पीड में उड़ता है और हवा के काफ़ी हाई प्रेशर को फेस करता है। नायलॉन रोप्स आर यूज बाय माउंटेनर्स। और नायलॉन रोप्स का यूज कौन करता है, जो माउंटेनर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो लोग करते हैं। आ माउंटेनर लाइफ हाई डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रोप ही इज़ यूजिंग। तो क्या होता है, जो पर्वतारोही होते हैं ये नायलॉन की रोप को यूज करते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नायलॉन की रस्सी सबसे मजबूत होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए हमारे, जिससे ये प्रूफ होता है कि नायलॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दिस एग्जाम्पल शो द नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अपना एक्सप्लेन विच प्लास्टिक कंटेनर आर फोल्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फूड। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हमें ये बताना है कि प्लास्टिक कंटेनर को हम क्यों यूज करते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए। आंसर है अपना द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर फॉर स्टोरिंग फूड आर। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है दे डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स। ये क्या करता है, फूड आइटम के साथ प्लास्टिक अपनी रिएक्ट नहीं करती है। दे डू नॉट गेट रस्टेड। प्लास्टिक में कभी भी जंग भी नहीं लगती है। थर्ड पॉइंट है अपना दे आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये क्या होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग रहता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमें अंतर बताने हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो अब आंसर में आप क्या करेंगे, ये दोनों हेडिंग है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक ब्लैक पेन से लिख लेंगे और ऐसे बॉक्स बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया, थर्मोप्लास्टिक में कैन बी रिमोल्ड। इसको क्या कर सकते हैं हम, रिमोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम पिघला भी सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती कैन नॉट बी रिमोल्ड, ये क्या होती है, इसको हम पिघला नहीं सकते हैं। इट इज़ नॉट फायर रेसिस्टेंट। ये क्या होता है, फायर रेसिस्टेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, फायर रेसिस्टेंट होता है। मतलब इसका ये हुआ कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आग लग जाती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आग नहीं लगती है। थर्ड पॉइंट है अपना इट कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली। इसको हम क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ी सी हीट दिखाते हैं तो ये बैंड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, इट कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बैंड नहीं होगा, इसको अगर हम फोर्स लगाएंगे ये तब टूटेगा। लास्ट पॉइंट अपना क्या है, यूज़ फॉर मेकिंग टॉयस बकेट्स मग्स एक्सेट्रा। इससे क्या करते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बकेट्स मग्स और टॉयस बनाते हैं। अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, यूज़ फॉर मेकिंग स्विच, जो अपने इलेक्ट्रिक स्विच आते हैं वो बनाते हैं, स्विच बोर्ड्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, इससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहीं पे फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है अपना एक्सप्लेन वाई आर द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमें बताना है कि ये सारी चीज़ें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाई जाती हैं।
ए नंबर पे हमें हेडिंग दिया है सॉस पेन हैंडल, बी नंबर पे दिया हमें इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड। तो ए वाले का आंसर पहले लिख लेते हैं। बैकलाइट इज अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या होती है? ये बैड कंडक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करते हैं। तो आगे लिखा है दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग। इसीलिए इसका यूज इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाने में किया जाता है और प्लग बोर्ड बनाने में किया जाता है। बी वाले का आंसर है अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग सस्पेन हैंडल। सस्पेन हैंडल बनाया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बिकॉज ऑन हीटिंग दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन एंड नॉट आल्सो अ बैड कंडक्टर हीट ऑफ इलेक्ट्रिक। ये क्या हो जाते हैं? जब इसमें हीट पड़ती है तो ये बैंड नहीं होते, मतलब पिघलते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाला ये फर्स्ट वाले का आंसर है, और जो ए वाला है वो बी वाले का आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ए वाले में बी वाले का और बी वाले में ए वाले का आंसर लिखना है। 8 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू अ रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हैं, हमें इसमें बताना है कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिसाइकल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकल नहीं होती हैं। ये पूरे जितने भी ऑप्शन है इसमें आपको ये सब ब्लैक पेन से लिख लेना है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयस, कुकर हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पेन, ये सारे आपको ये ऑप्शन सारे आप ब्लैक पेन से ही पूरे लिख लेना। उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे आप हेडिंग डालना कैन बी रिसाइकल कैन नॉट बी रिसाइकल। इसको आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना प्रॉपर बॉक्स बना के। अब जो रिसाइकल हो जाते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्लास्टिक टॉय, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर, ये सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं। जो चीज़ें रिसाइकल नहीं होती हैं, जो दोबारा से हमारे यूज में नहीं आती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिसाइकल नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है कि राना वांट टू बाय शर्ट फॉर समर। राना एक शर्ट खरीदना चाहता है गर्मियों के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि हम कौन सा शर्ट खरीदें, कॉटन शर्ट खरीदें, सिंथेटिक फाइबर का खरीदें। एडवाइस करें राना को और उसका रीज़न भी बताइए कि वो कौन सा शर्ट खरीदे। तो आंसर है राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट बिकॉज कॉटन इज़ द गुड एब्जॉर्ब ऑफ स्वेट। राना को कॉटन का शर्ट खरीदना चाहिए क्योंकि जो कॉटन का शर्ट होता है वो स्वेट को, पसीने को आसानी से सोख लेता है। इट कैन बी सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इनटू द इन्वायरमेंट। अब ये क्या करता है? पसीने को सोख लेता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है। दस इट हेल्प टू इवोपोरेटिंग द स्वेट एंड कूलिंग आवर बॉडी। ये क्या करता है? इवोपोरेट कर देता है पसीने को। जो इन्वायरमेंट में गर्मी होती है उससे पसीना उसमें क्या हो जाता है? शर्ट से सूख जाता है और अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। तो ये आंसर आप लिख लेना ब्लू पेन से। उसके बाद हमारा 10 नंबर पे क्वेश्चन है गिव एग्जांपल टू शो द प्लास्टिक कार नॉन कर्सिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बताना है कि जो हमारे एसिड होते हैं, सॉरी जो हमारी प्लास्टिक होती है वो नॉन कर्सिव क्यों होती है। तो हमें पता है, आंसर में है अपना वी नो दैट एसिड एंड बेसिस आर कंसिव इन नेचर। हमें पता है कि एसिड और बेस जो होते हैं वो क्रॉसिव होते हैं नेचर के। वो क्या कर जाते हैं? किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर जाते हैं। आगे इसमें नाउ अ डेज मेनी एसिड एंड बेस आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर। आजकल क्या हो रहा है? बहुत से एसिड और बेस को प्लास्टिक के कंटेनर में हम पैक करके रखते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ नॉन कर्सिव नेचर ऑफ प्लास्टिक। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लास्टिक अपनी किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती है। अब प्लास्टिक चेयर डज नॉट गेट रस्टेड। और इस जैसे कि अगर आपके पास प्लास्टिक की चेयर होगी तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, अनलाइक एन आयरन चेयर, जैसे कि लोहे की चेयर में लग जाती है। दिस आल्सो हैपन बिकॉज नॉन कर्सिव नेचर ऑफ प्लास्टिक। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लास्टिक का नेचर क्या होता है? नॉन कर्सिव होता है। अब ये आंसर लिखने के बाद हम अपना 11 नंबर का क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन है अपना शुड द हैंडल ऑफ ब्रिसलेस ऑफ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या जो ब्रश होता है और उसमें जो ब्रश के कांटे लगे होते हैं वो सब एक ही मटेरियल के बने होते हैं? इसको हमें बताना है।
तो आंसर है अपना पर्पस ऑफ हैंडल ऑफ टूथब्रश इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्पस ऑफ ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश। इसके हैंडल का और उसके ब्रश का दोनों का पर्पस अलग अलग होता है जो हमारा टूथब्रश होता है। द हैंडल नीड द स्ट्रॉन्ग एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। हैंडल क्या होता है अपना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। द ब्रिस्टल्स नीड द हाई फ्लेक्सिबिलिटी। जो उसके ब्रश होते हैं ऊपर के वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। सॉफ्ट या ड्यूरेबल हैंड्स, और क्या होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। ब्रिस्टल नीड बी मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल दैन द मटेरियल ऑफ टूथब्रश हैंडल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसके जो हैंडल होता है और उसके जो ब्रश के जो कांटे लगे हुए होते हैं वो दोनों का मटेरियल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये वाला आंसर आपको ब्लू पेन से लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है अपना, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर पॉसिबल, कमेंट ऑन योर एडवाइस। हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, आपको इस पर कमेंट देना और अपनी एडवाइस रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें तो पता है ना कि जो अपने एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है प्लास्टिक, तो उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो आंसर है अपना, सिंस प्लास्टिक टेक सर्वल ईयर्स टू डिकम्पोज। हमें पता है कि जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी साल ले लेती है डिकम्पोज होने में, सड़ने में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये क्या होती है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। इस कॉसेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बिसाइड व्हेन द सिंथेटिक मटेरियल इज बर्nt इन टेक द लॉन्ग टाइम टू गेट कम्प्लीटली बर्न। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं। दूसरी तरफ क्या होती है, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ये जलने में भी काफ़ी टाइम लेते हैं और इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनटू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ पॉल्यूशंस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉज एयर पॉल्यूशन। ये इनको जलाने से क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन फैल जाता है जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो ये अपने 12 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसके बाद आती है अपनी मैचिंग। मैचिंग आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है और यहाँ पे आप एक कॉलम डाल लेना, कॉलम ए कॉलम बी। ये हमको ऑप्शन दिया हुआ, इनको हमको मिलाना है। जैसे कि ए वाला है अपना पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर का हमारा किससे मैच कर रहा है, फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल ईजली। पॉलिस्टर में क्या होते हैं, जल्दी से सल नहीं पड़ते हैं। बी नंबर पे है अपना टेफ्लॉन, तो इसका आंसर है अपना 3rd नंबर पे, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। इसमें क्या करते हैं, टेफ्लॉन से हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं। सी नंबर पे अपना रेयॉन, रेयॉन का अपना फर्स्ट वाला आंसर है। प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, रेयॉन किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। डी नंबर पे अपना नायलॉन, तो नायलॉन हमारा किससे बनता है, यूज टू मेकिंग कर्टेन्स एंड द स्टॉकिंग्स। तो इसको सेकेंड वाले से मिला देना है। उसके बाद मैचिंग के बाद अपना 14 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या हम फुली सिंथेटिक फाइबर का अगर हम यूज करें तो ये हमारे क्या फॉरेस्ट के लिए अच्छा रहेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो आंसर है अपना, द मैन्युफैक्चर ऑफ फुली सिंथेटिक फाइबर हेल्पिंग टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूरिड ऑयल पेट्रोलियम। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फुली सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ये सिंथेटिक फाइबर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें क्या हम यूज करते हैं, ऑयल या फिर पेट्रोलियम यूज करते हैं। सो नो ट्रीज हैव बी कट डाउन टू मेकिंग देम, तो इसके लिए हमें पेड़ों को काटना नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सेमी सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयॉन आर मेड फ्रॉम वुड पल्प विच रिक्वायर्ड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। अगर हम सेमी सिंथेटिक का यूज करेंगे जैसे कि रेयॉन के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमके बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है क्योंकि उसके वुड पल्प से ये बनता है। तो ये वाला अपना 14 नंबर क्वेश्चन यहीं से फिनिश होता है। अब 15 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको एक एक्टिविटी करके बतानी है जिसमें हमें ये बताना है कि जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है वो अपना पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, फॉर दिस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक सम कॉपर वायर टू इलेक्ट्रिक सेल फ्रॉम टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम टॉर्च। हमें क्या करना है, 2 बल्ब ले लेने हैं, इलेक्ट्रिक वायर ले लेना है और कुछ कॉपर वायर ले लेना है और थर्मोप्लास्टिक हमको थोड़े से पीस ले लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्ट द बल्ब विद द बैटरी एंड अटैच द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टू वायर टू मेक अ सर्किट। एक हमें सर्किट बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, बैटरी से हम वायर को या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम अटैच कर देंगे।
और क्या करना है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द बल्ब डस नॉट ग्लो। तो आप इसमें देखोगे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो वाइट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आगे लिखा है व्हेन थर्मोसेटिक प्लास्टिक इज रिप्लेस विद द मेटल रॉड और द सर्किट द बल्ब बिगिन टू ग्लो। उसके जगह पर हम क्या करेंगे, अगर हम मेटल के वायर को लगा देंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जगह पर, तो हमारा बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो दिस शो द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, अपनी पोर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है। इस डायग्राम में ए वाले में आपको क्या करना है, एक बैटरी लगा देनी है और उसमें क्या करना है, मेटल की रॉड लगानी है और वायर कनेक्ट कराना है। तो आप उसमें देखोगे कि हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। अदर हैंड इसमें सेकंड वाले में क्या करना है, वायर को बैटरी से कनेक्ट करना है और एक जगह पर हमें थर्मोप्लास्टिक का यूज करना है और उसको बल्ब से कनेक्ट कराना है। तो आप देखोगे कि हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, अपनी बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसी के साथ अपना चैप्टर ये फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।